तो देखिए, मांडर उपचुनाव के लिए काउंटिंग हो रही है। 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और निर्णायक बढ़त की ओर कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की, बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर दूसरे नंबर पर, जबकि निर्दलीय देव कुमार धान, जिसे एआईएमआईएम ने समर्थन दिया, वो तीसरे नंबर पर हैं। ये जो आंकड़ा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राउंड फेज आपको हम दिखा रहे हैं। पांचवें राउंड में देखिए तकरीबन 19,947 वोट शिल्पी नेहा तिर्की को, और छठे राउंड में 24,070 वोट, जबकि गंगोत्री कुजूर को 22,045 वोट। ये छठे राउंड का आंकड़ा। सातवें राउंड पे आप नजर डालिए, 29,574 वोट शिल्पी नेहा तिर्की को, जबकि 24,617 वोट गंगोत्री कुजूर के पास। आठवें राउंड अगर आप पहुंचिए, 33,945 शिल्पी को, जबकि गंगोत्री को 24,617 वोट। और नवा राउंड काफी एक डिफरेंस देखने को मिला, 39,166 वोट शिल्पी को, जबकि 31,336 वोट गंगोत्री कुजूर को। यानी ये फासला बढ़ा और बहुत बढ़ा। आप देखिए 10वां राउंड जब हुआ तो 44,836 शिल्पी नेहा तिर्की को, जबकि 33,000 कुछ वोट गंगोत्री कुजूर के खाते में गए। और ये जो 10वां राउंड था, ये निर्णायक बढ़त की ओर इशारा करता हुआ कि अब इस फैसले को बदलने में ज्यादा, इसे, ये जो ट्रेंड है, इसे रिजल्ट में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत आगे निकल चुकी हैं। तकरीबन 10,000 का फासला है। और शिल्पी नेहा तिर्की अगर एक दो राउंड में अगर ये बढ़त इसी मार्जिन के तहत रही, तो शिल्पी नेहा तिर्की बहुत जल्द एक निर्णायक बढ़त की ओर और निर्णायक फैसला जो निर्णय होगा वो दिखने लगेगा। वो जो प्रेडिक्शन है वो कंफर्म होगा कि किसे जीत मिली है मांडर उपचुनाव में। मांडर का फैसला, उपचुनाव है आज, काउंटिंग चल रही है उपचुनाव की, और 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 21 राउंड टोटल काउंटिंग होनी है, 11 राउंड और काउंटिंग के। लेकिन और अब जो तस्वीर सामने आ रही है, 11,245 वोट की लीड ले चुकी हैं शिल्पी नेहा तिर्की। और ये कुल मिलाकर हम कहें कि ये निर्णायक बढ़त तो गलत नहीं होगा। अभी हम अपने सहयोगी विपिन से भी बात कर रहे थे, वो भी बता रहे थे कि जिस तरह से ये फासला बढ़ता जा रहा है, और अब तो देखिए 10,000 से ज्यादा, यानी 11,000 से ज्यादा का फासला हो गया, मार्जिन हो गया है वोटों का। तो एक निर्णायक बढ़त शिल्पी नेहा तिर्की के लिए। 11,245 वोट से आगे हो चुकी है वहां पर। और अब शायद इस प्रेडिक्शन को बदल पाना मुश्किल, और ये मार्जिन घटा पाना गंगोत्री कुजूर के लिए मुश्किल। तो बाय इलेक्शन एक बुरा ख्वाब झारखंड में बीजेपी के लिए कहीं वापस ऐसा साबित ना हो। और चलिए, हमारे सहयोगी इस वक्त राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और राकेश के साथ हैं कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की। क्या कुछ कह रही हैं, जो ट्रेंड अब तक आए हैं, जो अब तक आंकड़े सामने आए हैं। हमारे साथ राकेश है, राकेश के साथ कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा। राकेश, बिल्कुल आरती, देखिए यहाँ से कांग्रेस एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए हमारे साथ बंदूदा है, उनकी बेटी है जो प्रत्याशी है महागठबंधन की, पूरी फैमिली मौजूद है, बंदूदा की मां भी है। तो हम सीधे पहले बंदूदा से ही समझते हैं, दादा ये जो ट्रेंड है और यहाँ से जो चीजें जा रही हैं, अब किस तरफ आप देख रहे हैं, कितना बड़ा मार्जिन होगा यहाँ से? देखिए, सबसे पहले मैं मांडर विधानसभा के तमाम मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो यहाँ पर जो आप उपचुनाव हुआ, जब मेरी सदस्यता चली गई तो हमारे जो मांडर विधानसभा के तमाम मतदाता काफ़ी उससे दुखी थे। यहाँ इस प्रदेश में अगर आप कहेंगे तो 600 करोड़ 6,000 करोड़ वाले लोगों पर किसी तरह का कुछ कार्रवाई नहीं होती है। और जिस तरह हमें डीए केस में 6,28,000 मामले में सदस्यता चली गई, और इसी में जनता भी काफ़ी आक्रोशित थे। और ये जो आज हमारा जो जीत हमें शिल्पी का हुई है, इस जीत में सबसे पहले मैं इसके लिए हमारे महागठबंधन के तमाम नेताओं को भी, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को,
राहुल गांधी जी को, प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को और विधायक दल का नेता आलमगीर आलम से लेकर तमाम महागठबंधन के नेताओं के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जो कि जिस तरह शोर मचा रही थी, मेरे खिलाफ में बोल रही थी, उनको करारा जवाब दिया गया। जनता के अदालत में शिल्पी नेहा तिर्की प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई और जनता ने अपना अदालत में अपना फैसला सुना दिया। अब आपकी राजनीतिक विरासत को शिल्पी नेहा तिर्की ही आगे लेके जाएंगी। बहरहाल सवाल ये है कि दादा जीत का अंतर क्या होगा? आप 23,000 से जीते थे, उससे बड़ा होगा या उसके पास होगा चीजें? नहीं, अभी 2 प्रखंड का आपका नतीजा आना बाकी है। मैं निश्चित रूप से मेरा जो रिकॉर्ड है वो बेटी उसको तोड़ेगी। और जहां तक बात है आपका कि भाई विरासत की बात है, मैंने पहले ही कह चुका है कि उस मानर विधानसभा के लोगों के लिए 2 विधायक मिल गए। बेटी हमारी सदन में संघर्ष करेगी और मैं सड़क में संघर्ष करूंगा। मैं पुनः एक बार तमाम हमारे सभी मतदाताओं को प्रति आभार व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि आने वाला 2024 में इसको बताएंगे क्या होता। मैं पहले ही कहा था, जिस तरह से रूमर और जिस तरह से प्रोपेगेंडा करके जिस तरह से बदनाम करने का काम किया है, इसका जवाब मकुल मिला है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। शिल्पी नेहा तिर्की भी हमारे साथ, पहला चुनाव, पहला कदम राजनीति में और एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं अपने मांडर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने समझा कि क्या सच है क्या गलत है, जिन्होंने हमारे लड़ाई में हमारा साथ दिया। और मैं खास करके माननीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, मुख्यमंत्री हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, हमारे कांग्रेस के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें, और हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं जिन्होंने रात दिन एक करके हमारे लिए इतना मेहनत, इतना प्रेम दिखाया है, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बिल्कुल जिस तरह से बाबा ने कहा, भाजपा ने जो गलत आरोप लगाई थी बाबा के ऊपर, ये जनता का उन भाजपा में एक करारा जवाब है, एक तमाचा है। और मैं तो ये भी कहूंगी कि भाजपा ये जो गंदी पॉलिटिक्स करती है, लोगों को डराने धमकाने का, जो उनके पक्ष में नहीं है उनको इस तरह से फंसाने का जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये स्मृति ईरानी का कोई ड्रामा शो नहीं है। आप समझिए कि ये रियल पॉलिटिक्स है और यहाँ जनता इतनी जागरूक है कि सब चीज सही और गलत जानती है। बाबा से बड़ा मार्जिन होगा लग रहा है। बाबा यही आशा कर रहे हैं, हम देखते हैं। अब तो जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाएगी ना मांडर को लेकर, 2024 भी नजदीक है, तो 2.5 साल में तो आपको काम करके दिखाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदारी बहुत, विद पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारी होंगी। मगर मुझे मालूम है कि बाबा का गाइडेंस हमारे साथ रहेगा, हमारे लोगों का, हमारे जनता का प्यार हमारे साथ रहेगा। हम 2.5 साल में भी जितना काम बाकी है इस कार्यकाल में बाबा का, उसको पूरा करेंगे। दादी का आशीर्वाद मिल गया? बिल्कुल, शुरू से। दादी आप खुश हैं? दादी जीती विधायक बनने जा रही है, खुश है ना? खुश है बेटा, बहुत खुश बेटा, बहुत खुश। आशीर्वाद दे दिए थे सुबह ही? हाँ बेटा। तो क्या बोले, क्या करने के लिए बोले इनको? कुछ सुझाव दिए कि हाँ मांडर के लिए क्या करना है? हाँ बेटा, क्या बोले? हाँ बेटा, बढ़िया से देखबे बेटा, बढ़िया से करबे बेटा। तो देखिए दादी का भी आशीर्वाद सुबह ही। अच्छा, आप ये मदर इन लॉ हुई इनकी। अच्छा देखिए, शिल्पी जी की सास भी हमारे साथ है, मदर इन लॉ भी है। बहू आपकी अब राजनीति में कदम रख चुकी है, अब विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेंगी मांडर का। कितना खुशी मिल रहा है आपको? बहुत खुशी मिल रहा है। इतने सारी जनता मांडर विधान से जितने कोई वोट दिए हैं, सब धन्यवाद के पात्र हैं। उन्हीं के बदौलत आज हमने इसको अपने जीत का चिन्ह लिया है। आप कभी सोचे थे आपकी बहू राजनीति में आएंगी? एकदम आएगी, एकदम सोच लिए थे हमने। पहले से सोच कर? हाँ, एकदम सोच लिए थे। देखिए आरती, पूरे परिवार की खुशी आप समझ सकते हैं। एक बड़ी जीत की तरफ यहाँ से कांग्रेस जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि मार्जिन क्या होगा ये जब तक लास्ट राउंड की गिनती नहीं हो जाती है ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन पिता को उम्मीद है कि बेटी अपने ही पिता के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेगी। राकेश, देखिए बातचीत के लहजे में भी अगर आप शिल्पी नेहा तिर्की के बातचीत के लहजे को भी देखें तो एक मंझे हुए नेता की तरह वो पूरे पॉलिटिक्स जो बोलते हैं पॉलिटिकल टर्म्स, वो उसे यूज करते हुए और ये भरोसा
दिलाते हुए मांडर की जनता को कि वो मांडर की जनता ने जो उन्हें प्यार दिया है वो उनके लिए काम करेंगी, उनका आशीर्वाद मिला है और वो सामने जनरल इलेक्शंस भी है तो उसे लेकर वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। ये काफी एक अच्छा मैसेज है एक सोसाइटी में, समाज में कि जब नया एक यंगस्टर कोई एमएलए चुनकर आता है तो बहुत सारे सपने पूरे होने की उम्मीद होती है। राकेश, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार जब भी उनसे बातचीत हुई, इंटरेक्शन हुआ, कभी ये नहीं लगा कि वो राजनीति की एक नई खिलाड़ी के तौर पर है, जो उनका बातचीत का लहजा है और जिस कॉन्फिडेंट लेवल के साथ वो चीजों को रखने का काम करती है। और आज आपने देखा होगा कि उस कॉन्फिडेंट पे कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। तो ये जो बड़ी जीत जो मिलने जा रही है कांग्रेस को, महागठबंधन के प्रत्याशी को, ये उसका कॉन्फिडेंस है आरती, और वो उनके चेहरे पर, उनकी बातों में झलक रहा है। उनको ही पता है कि ये 2.5 साल का कार्यकाल है, आने वाला 5 साल उनके पास है। 2024 में भी स्थिति कमोबेश यही रहेगी, इन्हीं को यहाँ से प्रतिनिधित्व करना होगा। तो इनको समझ में है कि अभी काम करके दिखाना होगा, तभी 2024 में जनता जो है इसी मैंडेट के साथ उनको फिर से चुनाव जिताने का काम करेगी। आरती, चलिए तो अब देखना होगा, अभी इंतजार, थोड़ा सा ऑफिशियली इंतजार करना होगा क्योंकि अभी कुछ राउंड की गिनती बाकी है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद उन्हें ऑफिशियली कांग्रेट्स किया जाएगा। राकेश, फिलहाल आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।